संथारे का तीसरा दिवस लगभग पूरा हो जाता है। सूर्यास्त के पश्चात धीरे धीरे अंधकार अपना साम्राज्य है वह स्थापित करना प्रारंभ कर देता है, पर उपाध्याय प्रवर के जीवन के भीतर के अंदर अपने आप एक नई ज्योति का प्रज्वलन होना प्रारंभ हो जाता है। संत लोग जागरूकता के साथ अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। मुनि सोमचंद्र गर्भागृह में ध्यान अवस्था में अपने आप को अवस्थित बना रखा था। अचानक उनकी आँखें हैं वो खुलती है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है वह नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। उस दिव्य प्रकाश को देखकर उनका चिंतन है वह अपने आप ही उसकी ओर अग्रसर होना प्रारंभ हो जाता है। उनके भीतर के अंदर अपने आप एक नया स्पंदन है वह होना प्रारंभ हो जाता है, जो कोई न कोई शुभ संकेत है वह प्रदान करने वाला बनता जा रहा था। भीतर से आवाज़ आती है, उपाध्याय प्रवर कपिल को मैंने संथारा का प्रत्याख्यान करवाया है। कहीं कपिल अपना जीवन है वह तो अच्छी तरह से समता के साथ परिसंपन्न करके देवलोक में जाकर अवस्थित तो नहीं हो गई हैं, कहीं उनके ही किरणों के कारण ये सारा का सारा वातावरण है वह प्रकाशमय बनता नजर आ रहा है। उनका विश्वास और ज़्यादा मजबूत बनना प्रारंभ हो जाता है। उन्होंने तत्काल अपने पास में शिष्यों को आवाज़ लगाई और कहा, उपाध्याय प्रवर ने अपना काम है यह सिद्ध कर लिया है। यह बात सुनकर शिष्यों के मन में आश्चर्य होता है। आप यहाँ गर्भागृह में विराज रही हैं और उपाध्याय प्रवर बाहर अनशन करवा रहे हैं, आपको कैसे पता लगा? कभी उपाध्याय प्रवर का संथारा है वह सानंद संपन्न हो गया है। तब मुनि सोमचंद्र ने कहा, अभी मेरे को संकेत मिल गया है, तुम एक बार परीक्षा करके भी देख सकते हो। शिष्यगण तत्काल बाहर जाते हैं तो देखते हैं वास्तव के अंदर उपाध्याय प्रवर के चेहरे पर तेज है वह और ज़्यादा ओजस्विता के साथ टपकता हुआ नजर आ रहा है। आंखें बिल्कुल खुली थी, पर जो संत स्वाध्याय करवा रहे थे उनका ध्यान स्वाध्याय के ऊपर ही केंद्रित था। उनको ये पता ही नहीं लगा कब उपाध्याय प्रवर इस संसार को अलविदा कहकर रवाना हो गए हैं। स्वाध्याय करने वाले संतों के पास में जाकर जब उन्होंने उनके कंधों पर हाथ लगाया और कहा, तुम क्या कर रहे हो? देखो उपाध्याय प्रवर के चेहरे की तरफ देखो। सभी लोग उपाध्याय प्रवर के चेहरे की तरफ देखना प्रारंभ कर देते हैं। उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ कब उपाध्याय प्रवर अपने शरीर को छोड़कर रवाना हो गए, और लगता है उपाध्याय प्रवर के शरीर से जो जीव है वह आँख के माध्यम से बाहर निकला है। यह भी अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है। धीरे धीरे ये बात बाहर आने प्रारंभ हो जाती है। बाहर जो श्रावक समाज विश्राम कर रहा था उनको जगाया जाता है, उठो और अब सोने का समय नहीं, जागरण का समय आ गया है। उपाध्याय प्रवर ने अपनी जीवन यात्रा है वह सानंद संपन्न कर ली है। अब आप भी अपने कर्तव्य बोध की ओर अपने आप को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दो। जब सारंगपुर के श्रावक समाज को ये पता लगा उनको भी आश्चर्य हुआ, इस तरह से संथारा है संपन्न हो जाएगा इतना जल्दी, ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। पर चलो जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ है। कम से कम उपाध्याय प्रवर की आंतरिक इच्छा थी वह तो आज पूरी हो गई है। चित्तौड़गढ़ का शिष्टमंडल है वह भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानना प्रारंभ कर देता है। हमारा यहाँ आना है वह हमारे लिए भी
बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गया है। अब हमारे दोनों काम हैं वो अपने आप ही होने प्रारंभ हो जाएंगे। अंतिम यात्रा में भी हमारे को साथ में रहने का योग मिल जाएगा और मुनि सोमचंद्र का जब विहार होगा तब भी हमारे को पद यात्रा में साथ में सेवा करने का सुंदर अवसर है वह प्राप्त हो जाएगा। हमारे तो दोनों ही हाथों के अंदर लड्डू आ गई हैं। इस तरह की भावनाएं उनके दिमाग के अंदर अपने आप ही उभर कर सामने आनी प्रारंभ हो जाती है। उपाध्याय प्रवर के अनशन संपन्न होने की सूचना अपने आप ही जंगल की आग की तरह चारों तरफ फैलनी प्रारंभ हो जाती है। सूर्योदय तक तो हजारों लोगों का वहाँ पर जमावड़ा है वह इकट्ठा होना प्रारंभ हो जाता है। उपाध्याय प्रवर भी बहुत ही ज़्यादा शांत मुद्रा के अंदर इस संसार को छोड़कर रवाना हो चुके थे। मुनि सोमचंद्र को जब प्रत्यक्ष साक्षात्कार करने का अवसर प्राप्त हो जाता है वो भी गर्भगृह से बाहर पधारती हैं। सारे लोग मुनि सोमचंद्र की जय जयकार करना प्रारंभ कर देते हैं। निवेदन करते हैं गुरुदेव आपका पुण्य है वह बहुत ही ज़्यादा सिकंदर है, इसलिए आपने सारंगपुर के अंदर तपस्या की एक नई झड़ी है वह लगा दी है। मानो सावन की जड़ी है वह भी इसके सामने फीकी फीकी नज़र आ रही है। पूरा वातावरण है वह और ज़्यादा आनंदमय बनना प्रारंभ हो जाता है। अंतिम यात्रा की तैयारियां होने प्रारंभ हो जाती है। बहुत अच्छी बेंकुटी का निर्माण करने के अंदर श्रावक समाज अपनी शक्ति का नियोजन करना प्रारंभ कर देते हैं। धीरे धीरे ये संवाद आसपास के गांवों में, नगरों में, कस्बों में भी फैलना प्रारंभ हो जाता है। वहाँ से भी बहुत सारे श्रद्धालु लोग हैं इस अंतिम यात्रा में अपने आप को साक्षी रूप में उपस्थित करने के लिए तैयारियां करना प्रारंभ कर देते हैं। सारंगपुर है वह आज देवलोक के समान नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। हजारों लोगों की उपस्थिति में उपाध्याय प्रवर की अंतिम यात्रा है वह तैयारी के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार होती है। मुनि सोमचंद्र ने अपने आर्षवाणी के साथ के अंदर मंगल पाठ का उच्चारण करना प्रारंभ किया। उस समय सारा वातावरण में चारों तरफ आनंदमय ही नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। जब अंतिम यात्रा प्रारंभ होती है जनता का वह उमड़ता हुआ सैलाब देखकर हर एक का दिमाग है वह चकराना प्रारंभ कर देता है। हमने सोचा भी नहीं था सारंगपुर के अंदर हमारे को इतना बड़ा महोत्सव है यह देखने का अवसर है वह प्राप्त होगा। पर जो पुण्यवान लोग होते हैं उनके पग पग पर निधान होता है। बहुत ही आनंद के साथ अंतिम यात्रा प्रारंभ होती है। चारों तरफ जय जय के नाद है वो गुंजायमान होने प्रारंभ हो जाती है। अंतिम यात्रा अपने अंतिम पड़ाव स्थल पर पहुंचती है और वहां पर चंदन की चिता है वह सजाई जाती है जहां पर उपाध्याय प्रवर का पार्थिव शरीर है वह रखा जाता है और बहुत ही भावुकता के साथ के अंदर अंतिम विदाई है वह प्रदान की जाती है। देखते देखते आग की लपटें आसमान को छूना प्रारंभ कर देती है। सभी श्रद्धालुओं के हाथ है वो अपने आप ही जुड़ने प्रारंभ हो जाती हैं। इस आशा और विश्वास के साथ उपाध्याय प्रवर आप देवलोक में पधार रही हैं, पर देवलोक में पधारने के पश्चात भी सारंगपुर के सभी श्रावक श्राविकाओं पर आप महर रखना, मर्जी रखना, कृपा दृष्टि रखना। हमारे जीवन में कोई भी कष्ट आए, संकट आए, उस समय आप रक्षा की दीवार बनकर हमारे लिए आ जाना। हम सारे संकटों से अपने आप को पार लग जाएंगे। इस तरह की भावनाएं
मन में अभिव्यक्त करना प्रारंभ कर देती हैं। अंतिम सारा कार्य संपादित करने के पश्चात सभी भक्तगण अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करना प्रारंभ कर देती हैं। लिया हुआ जो भार था वह सानंद संपन्न हो जाता है। यह सबके मन के अंदर और ज़्यादा प्रसन्नता प्रदान करने वाली बात बनती जा रही थी। आचार्य भूपेंद्र।